मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कोरोना की दूसरी डोज भी लगवा ली। शिमला के दीनदयाल अस्पताल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना की दूसरी डोज ली। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तथा वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के चलते कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके चलते कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां 3 मूल मंत्र आवश्यक है तो वहीं वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि लगता है देखिए, कोविड से बचने के लिए जिस प्रकार से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मास्क एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है और उसके साथ साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ कर के जो कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करने के बाद वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है और इस वक्त पूरे देश में और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जो चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार बहुत जो है वो आगे बढ़ कर के इसमें जो है वो काम कर रही है और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हमारा अभियान वैक्सीन का बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले कल का ही अगर मैं कहूँ तो हमारा काफ़ी लगभग शायद मिकल में 13 लाख के लगभग हमारा आंकड़ा जो है वो वैक्सीन का जो है हमारा पूरा हो गया है। जो शेड्यूल हमारा प्लान किया गया है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं और अब तो केंद्र सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे 18 साल से ऊपर के भी बच्चे हैं, क्योंकि इस वायरस का इम्पैक्ट हमने इस बार देखा कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको भी वैक्सीन लगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी उसमें शामिल करने के बाद ये अभियान मुझे लगता है कि और भी तेज़ी पकड़ेगा। और हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है पिछले कल कैबिनेट में कि वैक्सीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें। उन्होंने कहा कि जो टारगेट प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया था, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार उस स्तर पर आगे बढ़ रही है। 1 मई से 18 वर्ष तक की आयु से लेकर 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए शामिल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रदेश में कमी ना हो, उसको लेकर भी बीते कल बैठक में चर्चा की गई तथा तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं। शिमला से डी भारत के लिए कुलदीप की रिपोर्ट।